हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल और ऐप क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज इस वीडियो के अंदर भाई जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है फ्रिक्शन, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 0 जिसके अंदर जस्ट मैंने आप लोगों को बेसिक बताया था कि इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक की जरूरत होगी वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर यहाँ से भाई मान के चलो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, जो आपका चैप्टर है बुक के अंदर फ्रिक्शन, उसकी यहाँ से क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले बात आती है भाई इस क्लास के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे फ्रिक्शन क्या होता है, राइट। उसके बाद अपने पास स्टेजेस एंड काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन, ये टॉपिक रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉज ऑफ फ्रिक्शन, और नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये 4 टॉपिक है आज की वीडियो के, जो आप आज इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई। देखो ये गेम आप लोगों ने देखा होगा भाई बहुत बारी। अब होता क्या है, ये अगर आप पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, पोजीशन। ये अपने पास 2 टीम है भाई, टीम फर्स्ट और टीम सेकंड। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जोन सा भाई ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, ज्यादा जोर लगा के अपनी तरफ खींचेगा, ये जो पॉइंट है ये उसी साइड चला जाएगा। जैसे कि अगर टीम ए ने, ठीक है, क्या, टीम सेकंड ने ज्यादा फोर्स लगाया किससे, टीम फर्स्ट से, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड केस क्या हो सकता है, ये तो केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड क्या हो सकता है, केस सेकंड के अंदर जो टीम फर्स्ट है वो क्या लगा रही है, ज्यादा फोर्स लगा रही है किससे, टीम सेकंड से, टीम सेकंड से। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भाई ये इस साइड मूव कर जाएगा, ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि दोनों इक्वल फोर्स लगा रही है, तो उस केस में ये क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। ये एक बेसिक सा एग्जांपल है जो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ठीक है। फोर्स क्या होता है फोर्स क्या होता है, जब आप या तो पुश करें और पुल, ठीक है। पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। या तो पुल करें या पुश करें, उसी को जनरली क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। अब भाई इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो साथ के साथ नोट करो, अच्छी बात है वीडियो पॉज करके, वरना इसकी जो पीडीएफ है लास्ट में वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात आती है भाई फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन होता क्या है, ये एग्जाम्पल, इससे समझते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है, ठीक है। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है। फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स होती है। क्या होती है, अपोजिंग फोर्स। क्या होती है, अपोजिंग फोर्स होती है, जो क्या करती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। किसके, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जिस साइड मोशन कर रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जनरली क्या एक्ट करती है, फ्रिक्शन एक्ट करती है। अब इसको समझते हैं। देखो अगर ये इसको उस साइड खींच रहा है, ठीक है, इस साइड क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। क्या लग रही है, फोर्स। अगर ये इस ब्लॉक को उस साइड खींच रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, 2 सरफेस के कांटेक्ट में आने से। एक फर्स्ट सरफेस ये हो गया, सेकंड सरफेस ये हो गया, तो दोनों के बीच में जो लगेगा इसको क्या बोल देंगे, फ्रिक्शन बोल देंगे, ठीक है। मैं इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर देता हूं फ्रिक्शन को, इसको क्या बोल देंगे, फ्रिक्शन बोल देंगे। अब ध्यान से समझना, ये जो फ्रिक्शन है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। 5 न्यूटन फोर्स लगा सकता है। क्या लगा सकता है, 5 न्यूटन फोर्स। कैसे, अब इस बंदे ने इस ब्लॉक के ऊपर जब जो फोर्स थी ना वो 1 न्यूटन की लगाई। कितने न्यूटन की लगाई, 1 न्यूटन की। देखो ये इसको ऐसे खींच रहा है, कितनी फोर्स लगा दी, 1 न्यूटन की। तो फ्रिक्शन अपने आप कितनी लगाएगा, 1 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, और ये ब्लॉक किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, चलेगा नहीं, ठीक है। सेकंड केस देखो, जब मैंने इस ब्लॉक के ऊपर, ये इंसान है, जब 2 न्यूटन की फोर्स लगाता है तो फ्रिक्शन भी कितनी फोर्स लगा देगा, 2 न्यूटन की लगा देगा, ठीक है। जब ये इंसान इसके ऊपर 3 न्यूटन की फोर्स लगाता है तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन हो जाएगा। इस केस में, ये जो केस मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी। थर्ड केस क्या है, जब ये फोर्स कितनी लगाएगा, 4 न्यूटन लगाएगा, तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, 4 न्यूटन लगेगा। जब ये फोर्स 5 न्यूटन पे जाएगी तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा, 5 न्यूटन। तो भाई 5 न्यूटन से थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स लगा दी, क्यों, जो फ्रिक्शन है इसकी औकात कितनी है भाई, 5 न्यूटन तक की।
अगर 5 न्यूटन तक की फोर्स लगेगी तो ये रुका रहेगा। जैसे ही ये वाली फोर्स 5 न्यूटन से क्या होती है, ग्रेटर होती है, ठीक है, जो ये फोर्स है ये क्या होती है, 5 न्यूटन से क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है, तो बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, मोशन करना स्टार्ट कर देगी। बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगी, मोशन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, तुम लोग साइकिल चला रहे हो, बाइसिकल, ठीक है, पेडल मार रहे हो तब तक साइकिल चलती है, पेडल मारनी छोड़ दी, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो साइकिल अपने आप रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन कब आता है भाई, जब दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आती है, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, जब ये 5 न्यूटन से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगेगी तो ये ब्लॉक क्या करना हो जाएगा, स्टार्ट, किसमें, मोशन में, ठीक है, राइट। ये था फ्रिक्शन का रूल। अब डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रही है भाई, डेफिनेशन बोल रही है फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। क्या है, अपोजिंग फोर्स, जो कि क्या करता है, विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। अब यहां पर एक मिथ है भाई, क्या, फ्रिक्शन तभी आता है जब बॉडी किसमें हो, मोशन में हो। ऐसा नहीं है। यहां पर देखा, जब बॉडी 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बॉडी किसमें थी भाई, रेस्ट में थी। क्यों रेस्ट में थी, क्योंकि 1 न्यूटन का क्या लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। तो जब बॉडी रेस्ट में होती है ना तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, जब बॉडी मोशन में आई तो भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। जब बॉडी रेस्ट में आती है तब भी क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, जो कि क्या करता है, विच अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अभी इस एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं ये ब्लॉक इस साइड क्या कर रहा है, मोशन में है, इस साइड किसमें है, मोशन में है। अगर ये इस साइड मोशन में है तो इस साइड कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, ठीक है। इस साइड क्या लग रही होगी, कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी। तो ये फोर्स लग रही है F, ठीक है, क्या लग रही है, फोर्स F। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ये एक सरफेस हो गया और एक सरफेस ये ब्लॉक का हो गया, तो दोनों के जो कॉन्टैक्ट में फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीजें होती हैं, मैंने आप लोगों को नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताया था। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगती है भाई, बॉडी के हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी कि हमेशा बॉडी से क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये अपने पास क्या लगती है, नॉर्मल फोर्स लगती है। वेट कहां लगता है, वो डाउनवर्ड लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, जिसको किससे दिखाते हैं, W से दिखाते हैं। अगर इस ब्लॉक का मास M है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहां लगता है ये समझना यहां पर जरूरी है। फ्रिक्शन जनरली अपने पास क्या होती है, अपोजिंग फोर्स होती है, और वो फोर्स क्या करती है, मोशन को अपोज करती है। लगती कब है, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती, चाहे वो मोशन में हो चाहे वो किस में हो, रेस्ट में हो, राइट। ये अगर फोर्स F लग रही थी, फ्रिक्शन कहां लगेगा, इस साइड। क्यों लगेगा, क्योंकि बॉडी मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में। तो इसको लिख लो भाई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेजेस एंड काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसको समझने के लिए ऐसे चलते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर किया था आपने, ये वाला। इसमें देखो भाई, जब मैंने बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन अपने आप कितना लग गया, 1 न्यूटन। जब 9 न्यूटन फोर्स लगाई, फ्रिक्शन कितना लग गया, 2 न्यूटन। तो ये इन सारे केसेस में जो ये ब्लॉक है ना, ये किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और इसको जनरली क्या बोल देते हो, इक्विलिब्रियम भी बोल देते हो, ठीक है। क्या बोल देते हो, इक्विलिब्रियम भी बोल देते हो। तो यानी कि जो ये फोर्स है और ये फोर्स है, दोनों क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। दोनों क्या हो रही है, बैलेंस, यानी कि जितनी आगे फोर्स लग रही है उतनी पीछे फोर्स। यही तो केस है, देखो कि भाई टीम ए ने जितनी फोर्स लगाई उतनी ही टीम बी लगा रही है ना। यानी कि इस साइड जो फोर्स लग रहा है और इस साइड जो फोर्स लग रहा है, ये टीम सेकंड के द्वारा, ये टीम फर्स्ट के द्वारा, ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए तो इसकी जो पोजीशन है ना वो यहीं पर ही रहेगी, ये मूव नहीं करेगा। यही केस यहां पर है भाई, जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि अपने पास स्टैटिकल फ्रिक्शन क्या होता है, जब मैंने आगे की तरफ एक फोर्स लगाई और जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, क्या लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहां पर क्या होगा, जो फोर्स लग रही है और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दोनों क्या हो जाए,
इक्वल हो जाए, यही अपने पास क्या होता है, स्टैटिकल फ्रिक्शन होता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो आगे की तरफ फोर्स लग रही है और जो पीछे की तरफ फोर्स लग रही है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। या इसको क्या बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। कोई दिक्कत भाई? इस केस में जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो क्या होता है, स्टैटिकल फ्रिक्शन होता है। अब सेकंड, इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। अब सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन क्या है, तो इसको इस एग्जांपल से समझते हैं। जब आप लोगों ने भाई 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन। जब आप लोगों ने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 2 न्यूटन। 3 न्यूटन फोर्स लगाई, फ्रिक्शन की वैल्यू 3 न्यूटन। इसकी मैक्सिमम औकात कितनी थी, 7 न्यूटन की थी ना। बट ये क्या कर रहा है, जब 1 न्यूटन फोर्स था, फ्रिक्शन 1 न्यूटन लग रहा है। फोर्स 2 न्यूटन था, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। फोर्स 3 न्यूटन था, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 3 न्यूटन। तो क्या हो रहा है भाई, जो ये फ्रिक्शन है ना, जो ये फ्रिक्शन है, ये किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है, जो अपने पास फोर्स लग रही है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। तो इसी कारण इसको क्या बोल देते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। इसी वजह से ये बोला गया है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आता है अपने पास, वो आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या आता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है भाई, देखो ये अपने पास ब्लॉक था, ये इसको इंसान अपनी तरफ खींच रहा था, ठीक है, यहां पर फोर्स लग रही थी, यहां पर क्या लग रहा था, फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 5 न्यूटन, यानी कि इसकी मैक्सिमम औकात 5 न्यूटन तक की है। तो जो यहां पर फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात होती है, ध्यान से समझना, फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात होती है जहां तक वो एक्ट करता है, और उस फोर्स को जनरली क्या बोला जाता है, एक बारी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम औकात होती है, किसकी, फ्रिक्शन की, यानी कि उसके बाद जो बॉडी क्या करना हो जाए, स्टार्ट हो जाए, किसमें, मोशन में, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसके बाद अगर मैं थोड़ी सी भी फोर्स लगा दूंगा तो बॉडी किसमें आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। समझ रहे हो, यानी कि यहां पर जो फोर्स है, अगर मैं 5 न्यूटन तक रखूंगा तो बॉडी किसमें रहेगी, रेस्ट में रहेगी। और जैसे ही ये मैंने 5 न्यूटन से थोड़ी सी भी बढ़ा दी, यानी कि 5.01 कर दिया, तो बॉडी किसमें आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। तो इस फ्रिक्शन की, इसको जनरली क्या बोल सकते हो, रेस्ट वाले फ्रिक्शन को स्टैटिकल फ्रिक्शन। तो स्टैटिकल फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोला जाता है, स्टैटिकल फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही जनरली आप क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कंडीशन होती है भाई जिसके बाद बॉडी जस्ट चलना स्टार्ट कर दे। जैसे ये मार्कर है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि मैं फोर्स को अगर थोड़ा सा भी बढ़ा दूं तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही केस होता है कि बॉडी जस्ट चलने ही वाली होती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यहां पर देखो एक बारी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिकल फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये देखो अपन ने एग्जांपल लिया था, मैक्सिमम औकात कितनी थी, 5 न्यूटन, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जनरली क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। और जैसे ही 5 न्यूटन से ज्यादा इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी तो ये क्या हो जाएगा, चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट चलने से पहले वाली जो कंडीशन होती है ना, उसी को जनरली क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिकल फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहां पर देखो, व्हेन द बॉडी इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, यानी कि बॉडी क्या हो, ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन, यानी जस्ट चलने ही वाली हो, जस्ट क्या हो, चलने ही वाली हो, द इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी लिमिटिंग। और इस केस में इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, लिमिटिंग बोलेंगे। और इस केस में जो फोर्स लग रही है ना, उसको क्या बोल देंगे, लिमिटिंग सॉरी, क्या बोल देंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। और एक इक्वेशन बताऊंगा, उस इक्वेशन से सारी चीजें क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। ठीक है, पहले ये सीख लो, उसके बाद उस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज काइनेमेटिक और डायनेमिकल सिस्टम। अब इस केस में क्या होता है भाई, यहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। इस साइड क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी थी, 5 न्यूटन की। तो यहां पर जो बॉडी है ना, वो किस में आ जाती है, स्टैटिक या काइनेमेटिक्स में,
ये जो सॉरी काइनेमेटिक और डायनेमिकल है, इसमें बॉडी जनरली मोशन में आ जाती है, यानी कि जो ये फोर्स है ना, ये जनरली क्या हो जाती है, 5 न्यूटन से ज्यादा हो जाती है, और जिस कारण क्या होता है, फ्रिक्शन इस बॉडी को रोक नहीं पाता है और ये बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। काइनेमेटिक बोल दो या डायनेमिकल बोल दो, बुक के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा डायनेमिकल, जनरली इसको क्या बोल देते हैं, काइनेमेटिक्स भी बोल देते हैं। जब बॉडी क्या करे, एक्चुअली मूव करना स्टार्ट कर दे, उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिकल फ्रिक्शन बोलते हैं। अब देखो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली, ये भाई ये अनदर एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है, इसको क्या कर देना, कट कर देना। जनरली होता क्या है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसको जनरली क्या बोल देते हैं, उसको आप डायनेमिकल सिस्टम या डायनेमिकल फ्रिक्शन बोल देते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट अपने पास आता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन बहुत बारी सुन लिया, अब एक्चुअली फ्रिक्शन के लॉज क्या होते हैं। ठीक है, बुक के अंदर 2 पैराग्राफ दे रखे हैं आपके। ठीक है, दो लॉ दे रखे, स्टैटिकल का अलग, लिमिटिंग का अलग। मैं एक लाइन में खत्म कर दूंगा इसको। ठीक है, अब होता क्या है भाई, आप लोगों को सबसे पहले तो फोर्स लगानी आनी चाहिए। फोर्स कैसे लगती है बहुत अच्छी तरह पता है। देखो पहला काम आप लोगों का क्या होता है, फोर्स लगाना। सबसे पहले जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझ लेना, जो मैं वर्डिंग बोलने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझ लेना और याद रखना। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगती है, बॉडी के हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, बॉडी के क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर टू द बॉडी, ऐसे भी बोल सकते हो। बॉडी के क्या लगे, अपवर्ड डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है भाई, यहां पर जो एंगल बनेगा ना दैट इज 90। हॉरिजॉन्टल की बजाय ये बोलो अपवर्ड डायरेक्शन में बॉडी के परपेंडिकुलर। ये बॉडी है, बॉडी के क्या लगेगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल है ये कितना होगा, 90 डिग्री। पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, वेट। वेट कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसकी वैल्यू क्या होगी, W होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, W होगी। ठीक है, अगर मेरे पास इस साइड क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, तो इस साइड मेरे पास क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, इस साइड क्या लगेगा, यहां पर अपने पास कोई भी फोर्स लग रही है, वैल्यू चेंज कर देता हूं मैं इसकी, ये P फोर्स लग रही है, और यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या रख दी, F रख दी। समझ में आ गया? फ्रिक्शन कहां लगेगा, ये 2 सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो उस केस में फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, क्या होता है, जब 2 सरफेस मेरे पास किस में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो उस केस में मेरे पास क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या बोलता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन बोलता है भाई अपने पास जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, F है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, F है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हो गया किसके, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास क्या है, R है। तो फ्रिक्शन फोर्स जनरली क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्शन फोर्स के। और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां पर एक कोफिशिएंट आता है, और उसी कोफिशिएंट को जनरली क्या बोल देते हैं, एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को जनरली क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसको जनरली नाम क्या दिया जाता है, म्यू, MEU। ठीक है, क्या बोल देते हैं, म्यू बोल देते हैं। ये यू नहीं है, म्यू है। क्या है, म्यू। इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना। अब ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। समझ में आ गया? जो अपने पास फ्रिक्शन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट को जनरली क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि भाई जो आप फोर्स लगाएंगे, कौन सी, फ्रिक्शन फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, R के। तो यहां से जो F है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक म्यू आएगा, और इसी म्यू को जनरली क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इस म्यू की वैल्यू क्या आएगी, F/R। इस म्यू की वैल्यू क्या आएगी, F/R। अब ये क्या होता है भाई, ये डेफिनेशन देखो, म्यू जनरली ऊपर क्या है, फ्रिक्शन, नीचे क्या है, रिएक्शन। फ्रिक्शन कौन सा, लिमिटिंग वाला। फ्रिक्शन कौन सा,
लिमिटिंग फ्रिक्शन, और नीचे जनरली मेरे पास क्या है, नॉर्मल है। नीचे क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है ना, इसी को जनरली क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। देखो, द कांस्टेंट रेशियो विच द लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि भाई ये रेशियो होता है किसका, लिमिटिंग रिएक्शन का, जो कि कहां लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर, और इसी को जनरली क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। ठीक है भाई, ये आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। जनरली क्या क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होता है, चलो साथ साथ रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स होती है। क्या होती है, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, जो कहां लगती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। उसके बाद आपने काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन या स्टेजेस एंड काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन ये टॉपिक किया था। स्टेजेस एंड काइंड्स ऑफ फ्रिक्शन 3 तरह के होते हैं भाई। पहला कौन सा होता है, स्टैटिकल फ्रिक्शन। पहला कौन सा होता है, स्टैटिकल फ्रिक्शन। दूसरा कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। दूसरा कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरा कौन सा होता है, डायनेमिकल बोल दो या काइनेमेटिक्स बोल दो। इसमें बॉडी किस में रहती है, रेस्ट में रहती है। जो फोर्स लग रही है और जो फ्रिक्शन है वो दोनों क्या है, इक्वल है, तो इस वजह से बॉडी क्या रहती है, रेस्ट में रहती है। यहां बॉडी क्या होता है, जस्ट चलने ही वाली होती है, जस्ट चलने ही, ठीक है। यहां पर बॉडी क्या होती है, जस्ट चलने ही वाली होती है, और इसमें जब बॉडी क्या आ जाती है, मोशन में आ जाती है। ठीक है, बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। उसके बाद जनरली आपने क्या पढ़ा कि भाई जो अपने पास फ्रिक्शन है वो क्या होता है, तो जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो म्यू आता है। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, म्यू के बारे में पढ़ा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका जो रेशियो होता है उसी को जनरली क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।